जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम खड़े हैं मानवर साहब के स्मारक पर। वो मानवर साहब जिन्होंने इस देश की धारा ही बदल दी। राजनीति में बहुजनों को, शोषितों को, वंचितों को वो सपना साकार करके दिखाया जिसके लिए बहुजन महापुरुष एक विचारधारा देते रहे। युवाओं की इस क्रांति में आज यहाँ की भीड़ बता रही है कि ये जो आंदोलन है वो इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए दिशा तय कर रहा है, नींव डाल रहा है और बीज बो रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ पर जो युवा आए हैं और यहाँ पर जो बामसे में कार्य करने वाले जो लोग थे उनसे हम वार्तालाप करेंगे कि आखिर ये इस आंदोलन की आगे दिशा क्या होगी और इस आंदोलन का वंचित समाज को क्या फायदा हुआ है और इस देश के लिए वंचितों की राज सत्ता आना क्यों जरूरी है। इसी क्रम में सबसे पहले हम ये बात करेंगे जो बीबीयू से जो बच्चे जो आए हैं, युवाओं की जो क्रांति है वो इस आंदोलन को कैसे समझते हैं। आपका नाम क्या है? पहले तो नाम सर, मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है और मैं बाबा साहब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा, आज ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, आप लोग ये आए हैं, आपको प्रेरणा क्या मिलती है? इस आंदोलन से क्या प्रेरणा मिलती है? सर, इस आंदोलन से अगर हम प्रेरणा लें तो आज तो माननीय कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। मैं पहले तो कांसीराम साहब को नमन करना चाहता हूं और मैं कांसीराम साहब की जीवनी को जब देखता हूं तो जो बाबा साहब के बाद एक बहुत बड़ा गैप हो गया था बहुजनों के नायकों के रूप में, वो खत्म हो गया था। कहीं कहीं बहुजन नायक उभर नहीं पा रहे थे। 1990 के दशक के बाद जो देखें कि बहुजन की एक पॉलिटिक्स बहुत तेज़ी से उभरी है, वो सरकारें बनना शुरू हुई हैं। वो कहीं कहीं माननीय कांसीराम साहब की जो देन है। माननीय कांसीराम साहब कहा करते थे कि हम लोग कहा करते हैं, मान्यवर तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। अगर मान्यवर कांसीराम साहब अगर नहीं आते, नहीं जगाते तो 1990 के बाद से जो दशक देखा जा रहा है, बहुजनों के एक बड़ी क्रांति के रूप में एक प्रधान हो रहा है, चाहे ग्राम प्रधान से लेकर आज राष्ट्रपति तक बन रहा है। कहीं ना कहीं मान्यवर कांसीराम साहब की जो आंदोलन की झलक थी वो साफ साफ दिखती है। और बहन मायावती हो, चाहे जितने भी देश के बहुजन लीडर पैदा हुए, चाहे मुलायम सिंह हो, सब में कहीं ना कहीं मान्यवर कांसीराम साहब का एक बड़ा योगदान है इस समाज को खड़ा करने में। इसलिए मैं कह सकते हैं कांसीराम साहब एक बहुजन महानायक के रूप में देख सकते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि देश की धारा तय करने वाले नायक हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि माननीय कांसीराम साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो देश की एक नए धारा दे दिए, एक बहुजन कॉन्सेप्ट का एक नारा दे दिए कि बहुजनों के पास वो ताकत है, अपनी ताकत पहचानो, तुम शासक बनो। और कांसीराम साहब कहते थे जाके अपने घरों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। और आज देखिए कि हम शासक बन के उभर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम शासक बने, हम सरकार चलाएं, हम मंत्री बने, विधायक बने, प्रधानमंत्री बने, देश के राष्ट्रपति बने। ये हमारे अंदर जो ज्वाला जगी है वो कहीं कहीं माननीय कांसीराम साहब की एक बड़ी योगदान है उसके पीछे। इसी क्रम में देखते हैं कि ये जो बामसेप ने इस आंदोलन की भूमिका तय की है और बामसेप के कुछ साथी हैं जो इनसे हम जानेंगे कि ये रूपरेखा कैसे बढ़ी। सर, पहले आप अपना परिचय के साथ हमारे दर्शकों को बताइए और इस आंदोलन के बारे में बताइए। मैं सबसे पहले आज के जो हमारे बहुजन मसीहा कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आरसी बौद्ध, मैं लखनऊ से हूं और बामसेप से मैं जुड़ा था और आज मैं समाज की सेवा में हूं। जहां तक कांसीराम साहब का सवाल है, कांसीराम साहब एक ऐसे बहुजन समाज में मसीहा पैदा हुए जिन्होंने इस देश की राजनीति को ही नहीं, इस देश की समाज की धारा को भी बदलने का काम किया। इसीलिए उनको बहुजन नायक कहा जाता है। माननीय कांसीराम साहब ने एक ऐसे साहसी और निर्भीक नेता हुए जिन्होंने समाज में एक स्पष्ट लाइन खींचा 15 और 85 की। 15 वो समाज जो हर तरह से सामाजिक शैक्षिक रूप से अगली है, फॉरवर्ड है, और दूसरा वो समाज जो 85% है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। दोनों में एक लाइन खींचा कि एक तरफ शोषक वर्ग है और एक तरफ शोषित वर्ग है। उन्होंने कहा संख्या के आधार पर बहुजन समाज 85% है और इस 85% के लोग अगर एक मंच पे आ जाएं तो इस देश की राजनीतिक ताकत को अपने हाथ में ले सकते हैं। और वो करके माननीय कांसीराम साहब ने दिखा दिया। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती को उन्होंने 4 बार इस बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। इसी क्रम में जो युवा हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं आप लोग ना,
आपका नाम क्या है? मैं बिना कनौजिया लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। लॉ डिपार्टमेंट से हाँ, हैं। सबसे पहले आज माँ कांसीराम की पुण्यतिथि पर सत सत नमन। जैसे हम लोग अपने पूर्वजों से सुनते हैं, अपने दादा दादा से सुनते हैं, जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो जाता है 1956 में, और 1980 के दशक में जब बाबा साहब की जो पुस्तकें थी, हमारे दादाजी बताते थे जब वो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, तो बाबा साहब को खोजने से कि उनकी बुक मिल जाए हम लोग पढ़ें, उसमें मार दिया जाता था, मार दिया गया था कि बाबा साहब कौन थे। एक महरुआज, एक शख्स, एक व्यक्ति जो थे मान्यवर कांसीराम, 1980 के दशक में उनकी शुरुआत होती है और ऐसी क्रांति लाते हैं जो ओबीसी वर्ग जो अपना अधिकार नहीं जानता आज भी लड़ रहा है, मंदिरों में जा रहा है। ओबीसी वर्ग मंडल कमीशन लागू कराने का सबसे पहले कोई काम किया तो कांसीराम का देन है, और कांसीराम का देन है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाने का कोई काम किया तो मान्यवर कांसीराम है। आज हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा योगदान किसी का तो मान्यवर कांसीराम का देना है। आज जिस पोजीशन में हम लोग बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, विदेशों में पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो देन किसी के मान्यवर कांसीराम का देना है। क्योंकि मान्यवर कांसीराम का एक प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमारे जो बाबा साहब करके आए थे कि हमारे जो दलित बच्चे हैं जाके विदेशों में पढ़ेंगे, एजुकेशन ले लेंगे, और उसको कंटिन्यू करने का कोई काम किया तो मान्यवर कांसीराम के पार्टियों ने काम किया। हम लोग मान्यवर कांसीराम को देख के इस युवा, हम सब युवा जो हैं उनको देख के उनके मार्ग में चलने वाले का काम करते हैं। मतलब आज ये कहा जा सकता है कि अब युवा विद्या कलम से लैस है और ताकत से भी लैस है। एकदम लैस है, क्योंकि जिस आज का युग देख सकते हैं, हम चंद्रमा पे हम लोग जा रहे हैं, चंद्रमा पे ज़मीनें खरीद रहे हैं, हम उस युग में जी रहे हैं जिस आज जो जातिवाद भी देखते होंगे, हम जिस जहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट नेपाल बॉर्डर है, वहाँ ओबीसी वर्ग जातिवाद करती है। वो ओबीसी वर्ग मैंने देखा है, हमारे पिताजी ऐसे सक्षम है कि हमको बाहर रह के पढ़ाई के हमारे बच्चे इन चीज़ों में न पढ़े, लेकिन मैंने उन देखा है, उन चीज़ों को देखा है, तो हम लोग फिर संकल्प लिए हैं इस जाति मुक्त भय करना और मान्यवर कांसीराम की चीज़ों को बढ़ाना। आपका नाम क्या है? मैं सत्येंद्र प्रताप भारती हूँ और हम इस समय PHU से PhD स्कॉलर हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। और कांसीराम जी को देखना, अब उन्होंने एक जो हमारे पे गैप था, जैसे बाबा साहब कह के गए थे कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो कांसीराम जी का मेन फोकस हमको यही दिखता है कि उन्होंने किस तरह से पढ़े लिखे लोगों को यूनाइट किया। और वो एक जैसे ये हमारा आंदोलन जो SC/ST एक्ट का आंदोलन था, जो हमारा जो है यूनिवर्सिटी में 13 पॉइंट रोस्टर का मामला था, इसमें दिखा कि कांसीराम जी ने जो हम लोगों को अवेयर किया था वो चीज़ें देखने को मिली। और इन सब जगहों से आने से, जैसे कांसीराम स्मारक स्थल आने से हमें ये लगता है कि नहीं, ये बड़े बड़े पार्क, ये बड़े बड़े मूर्तियाँ ये हमारे लोग भी दे सकते हैं और उनसे कहीं बेहतर भी बना सकते हैं। तो ये हमें मोटिवेशन का केंद्र बना और यहाँ आकर के तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लोग यूनाइट हैं एक तरह से। इतना तोड़ने के लिए जैसे मीडिया प्रचार करती है, जैसे लोग बताते हैं, जो कॉमन डिस्कोर्स है उसमें ये है कि बसपा ख़त्म हो गई है, बहुजनों का कोई वो नहीं है, बाकी ये लोग दलाल है। लेकिन यहाँ देखने पे पता चलता है कि ये लोग बिना किसी के कॉल के, बिना किसी के बुलावे के अपने आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और ये जस्ट ऐसा नहीं है कि गंवार लोग हैं, इनको उठा के लाया गया है। हम PhD स्कॉलर, हमारे जैसे हज़ारों स्कॉलर यहाँ पहुँचे हुए हैं, हमारे जैसे बहुत से जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, वो लोग पहुँचे हुए हैं। तो इससे ये दिखता है कि कांसीराम जी का जो मिशन है वो कहीं ना कहीं सक्सेस होता दिख रहा है। आज की जो पीढ़ी बता रही है कि ये कोई अनपढ़ लोगों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है पढ़े लिखों का आंदोलन, उनके द्वारा गाइड किया हुआ है। और ये भीड़ किसी को जबरिया बुलाई नहीं है, ये उनकी प्रेरणा होती है, अपने नायकों के प्रति उनका सम्मान होता है कि बरबस ये लाखों हजारों की जो भीड़ है ये इन स्मारकों पे चली आती है। ये बहुजन आंदोलन है जो जीता है अपने नायकों में, ये बहुजन आंदोलन है जो जीता है अपनी उस प्रजा में जिनके लिए महापुरुषों ने काम किया है। मैं देवता सिंह, PCNC न्यूज़, लखनऊ।